हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश कुमार आपके अपने न्यू ब्रिलियंट कोचिंग एनबीसी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर पर बात करेंगे। आज हम लोग एक इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक हम टेंस लेकर चल रहे हैं। टेंस एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। अगर ये टेंस हमें नहीं मालूम, हमारा नहीं कंप्लीट, तो आगे चलकर हमारे जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, यानी बहुत सारी ग्रामर में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हम टेंस के बारे में जानते हैं। क्या है टेंस ना। टेंस यानी हिंदी वर्जन इसका काल होता है। टेंस माने क्या होता है? काल। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल, फ्यूचर यानी भविष्यकाल। यानी प्रत्येक के 4 रूप होते हैं। प्रत्येक के 4 रूप होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में? इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में? यानी टोटल कितने टेंस हुए? टोटल कितने हुए? टोटल 12। मुख्य रूप से कितने? 3। समझ में? तो सबसे पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी इसकी सबसे पहले हम पहचान, यानी कैसे हम पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। पहचान पहचान इसकी यानी वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते। समझे? यानी जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, आज शब्द आ जाए तो हम समझ लेंगे टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम पहले पार्ट पर चलते हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। क्या होता है? साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। इसका सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले इसका क्या? फार्मूला। फार्मूला होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा वर्ब, फिर उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब हमारी यस या यस, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद कंप्लीटमेंट, उसके बाद कंप्लीटमेंट। समझे? यानी सब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में एक प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें सब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं। सब्जेक्ट 2 टाइप के, यानी एक होता है एक वचन वाला, एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। एक वचन बहुवचन में देखो अंतर क्या है। जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा, यानी जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा, तो हम वर्ब में यस या यस का यूज करेंगे। समझे? यानी जब सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा तो वर्ब में यस या यस का यूज करेंगे। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। समझे? जैसे कि एक वचन में क्या कहा आता है? ही, शी, इट, नेम। इसके अलावा और कोई होते हैं। बहुवचन में आता है यू, वी, दे, आई। समझे? आई, यू, वी, दे। समझे? अब एग्जाम्पल समझाते हैं तुमको। एग्जाम्पल जैसे राम आगरा जाता है। राम आगरा जाता है। तो सबसे पहले पहचानेंगे वाक्य के अंत में क्या है? ता है।
वाक्य अंत में क्या है? ता है। अभी हमने बताया कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते आज शब्द आ जाए तो इंडिफिनिट टेंस का वाक्य होगा। तो सबसे पहले यानी फार्मूला हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है? राम, यानी कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता, यानी कर्ता हमारा क्या है? राम। अब राम एक वचन है, एक बहुवचन? एक वचन नेम आया, किसी का नाम सिंगुलर होगा तो एक वचन है। जब एक वचन होगा तो वर्ब में ऐसे इसका प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? वर्ब क्या है? जाता क्या मैंने होता है? गो। फिर उसके बाद क्या है? यस या यस। देखो अब यस या यस में प्रॉब्लम होगी, यस या यस में प्रॉब्लम होगी। यानी जितने हमारे वावेल होते हैं, यानी ए ई आई ओ यू, इसमें हम ई एस यूज कर देंगे, यानी ई एस लगा देंगे। लेकिन जितने हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, उनमें हम यस का यूज कर देंगे। समझिए? ठीक, कर लेना। यानी ए ई आई ओ यू, इनमें हम यस का यूज कर देंगे। और जितने हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं उनमें हम यस का यूज कर देंगे। फिर उसके बाद यस या यस, फिर उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट टू आगरा, समझे? अगला एग्जांपल, जैसे मैं खाना खाता मैं, तो सबसे पहले क्या होता? सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं की अंग्रेजी ये मिटाओ ना, ये समझ आएगा? ठीक, फार्मूला मिटा दिए, यानी सब्जेक्ट होगा ये फार्मूला में। मैं की अंग्रेजी आई एक वचन है, बहुवचन है। अगर बहुवचन होगा तो वर्ब में यस नहीं लगाएंगे, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में यस का यूज। आई सब्जेक्ट हुआ, फिर उसके बाद क्या? वर्ब क्या है? खाता, यानी खाना क्या होते हैं? ईट। अब हमारी सब्जेक्ट यानी प्लूरल है, यानी बहुवचन है, तो वर्ब में यस का यूज नहीं करेंगे। समझा? और उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट, यस या यस हो नहीं लगेगा। फिर उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट क्या है? टू। ऑब्जेक्ट यानी आई ईट द समझिए? अगर जैसे ये समझ में ना आया हो तो हम नोट पॉइंट लिखते हैं। नोट पॉइंट में लिख लेना कि एक वचन कर्ता के साथ यस या यस लगाएंगे, और फिर उसके बाद दूसरा बहुवचन कर्ता के साथ यस या यस नहीं लगाएंगे। समझिए? नोट पॉइंट कर लेना, यानी एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में यस या यस लगाएंगे, और बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। चाहे एग्जाम्पल से समझ में आ जाए या फार्मूले कर लेना। समझे? लेकिन फार्मूले में तुमको सब्जेक्ट लेकर चलना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन। तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस पे बात किया। अफर्मेटिव सेंटेंस के हमने 2 एग्जाम्पल कराए। अगर एक कराया राम आगरा जाता है, तो सब्जेक्ट राम, फिर उसके बाद वर्ब आती है। वर्ब यानी सब्जेक्ट राम एक वचन है तो वर्ब में यस या यस लगा दिए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट टू आगरा। समझे? एक ये। अब आगे हम चलते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस में बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला इसका ये होता है, देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद होता है डू या डज, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद क्या होगा? वर्ब, फिर उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या होगा? कंप्लीटमेंट। समझिए? देखो अब यहाँ पर डू या डज है, डू या डज। अभी हमने आपको बताया था एक वचन बहुवचन में, यानी एक वचन कर्ता के साथ हम डज लगाएंगे और बहुवचन कर्ता के साथ
डू लगाएंगे। एक वचन बहुवचन हमने बताया, याद रखना। एक वचन के साथ क्या, डज, बहुवचन के साथ क्या, डू, और बस पहचान वही रहेगी। समझे? ठीक। अगला एग्जांपल देखो, जैसे वे पत्र नहीं लिखते हैं, यानी वे पत्र नहीं लिखते हैं। सबसे पहले हम पहचानेंगे लास्ट में क्या है, ता है, ती है, ती है। समझे? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हुआ, और उसके बाद क्या है, नहीं शब्द लगा है, नहीं शब्द, तो यानी क्या, निगेटिव सेंटेंस हुआ। निगेटिव सेंटेंस फार्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे की अंग्रेजी दे हुई, फिर उसके बाद डू या डज। वे बहुवचन है, बहुवचन के लिए हमने बताया कि डू का यूज होगा, और एक वचन के लिए डज का प्रयोग। वे हमारा बहुवचन है तो इसके लिए डू। फिर उसके बाद क्या है, नॉट। फिर उसके बाद क्या, वर्ब, क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। लिखना का मतलब होता है राइट। फिर उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट क्या, पत्र, राइट है लेटर, राइट है लेटर। समझिए? ठीक। जैसे एग्जांपल हो, सीता गाना नहीं गाती है। सीता गाना नहीं गाती है, तो सबसे पहले पहचान लेंगे, निगेटिव है तो यानी निगेटिव सेंटेंस हुआ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीता। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीता। सीता एक वचन है तो डज, अगर बहुवचन हो तो डू लगाते हैं। सीता एक वचन है, नेम है, नेम तो सिंगुलर में आता है ना, तो फिर डज, तो सीता डज। फिर उसके बाद क्या, नॉट। फिर उसके बाद क्या, वर्ब क्या कर रहे हैं, गाड़ी, सिंग। फिर उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, सिंग है, समझे? दो एग्जांपल इसके भी होंगे, कर लेंगे। समझ कि नहीं, समझना? अफर्मेटिव हुआ, निगेटिव हुआ। अब आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव पे। आगे हम चलते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब समझ में आया होगा। कौन कौन से होते हैं, जैसे क्या, ये तो है प्रश्नवाचक शब्द, क्यों, कहाँ, कब, जब, ये सारे होते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द ये सारे आएंगे, है ना। इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला समझाते हैं अभी। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीटमेंट। समझे? ठीक। देखो अब क्वेश्चन वर्ड डू या डज समझिएगा इधर थोड़ा। प्रश्नवाचक शब्द में दो टाइप के होते हैं। प्रश्नवाचक शब्द दो टाइप के होते हैं। एक यही शब्द, यानी क्या, क्यों, कैसे प्रश्नवाचक शब्द, एक तो बीच में आते हैं, और एक पहले आ जाते हैं। वाक्य बीच में कुछ आते हैं, कुछ वाक्य पहले आते हैं। जब वाक्य के बीच में आए तो क्या करेंगे, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आ जाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आ जाए, समझे? यानी प्रश्नवाचक शब्द यानी जब बीच में आ जाएंगे तो हम उसी की अंग्रेजी, यानी क्वेश्चन वर्ड उसी की अंग्रेजी से स्टार्ट करेंगे। जब यही शब्द यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य सबसे पहले आ जाए तो सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे। समझे? देखो यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई भी टेंस का हो, यही नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई भी टेंस का हो, अगर बीच में आएंगे तो हम उसी की अंग्रेजी से स्टार्ट करेंगे। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आएंगे, वाक्य पहले आ जाए
तो हम किसी भी टेंस में उसी की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। समझे? देखो एग्जांपल में समझाते हैं आपको हम। फिर उसके सॉरी एक बाद में लगेगा क्वेश्चन मार्क। समझे? बाद में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। सबसे आसान तरीका पहचानने का, लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल जैसे क्या मैं मैच खेलता हूँ? क्या मैं मैच खेलता हूँ? पहचान लेंगे। अब देखो सबसे पहले बाद में क्या है? क्वेश्चन मार्क। बाद में क्या है? क्वेश्चन मार्क। जब क्वेश्चन मार्क है तो समझ जाएंगे प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक शब्द। अब है तो कहाँ पर है? प्रश्नवाचक शब्द है तो कहाँ पर है? देखो कहाँ पर है? सबसे पहले। अभी हमने बात किया कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ जाए, वाक्य के पहले आ जाए तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया से। अब यहाँ पर सहायक क्रिया क्या है? डू या डज। सहायक क्रिया क्या है? डू या डज। हमको नहीं पता डू लगेगा या डज। सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट एक वचन होगा तो डज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो डू लगाएंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? मैं बहुवचन है, बहुवचन के लिए क्या लगाएंगे? डू। तो डू हुआ समाप्त। इसके आगे क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई, तो डू आई। फिर उसके बाद क्या है? वर्ब। वर्ब हमारा क्या है? खेलना। तो क्या आ जाएगा? नहीं। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब मैच। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मैच। लेता मैच। फिर उसके बाद क्या है? क्वेश्चन मार्क। कंप्लीटमेंट नहीं है तो क्या है? क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जांपल, हम यानी माली फूल क्यों तोड़ता है? माली फूल क्यों तोड़ता है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ता है कि ये पहचान लेंगे। अब प्रश्नवाचक शब्द है तो कहाँ पर है? बीच में। यानी क्यों शब्द है तो कहाँ पर है? बीच में। अभी हमने बताया कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आ जाएंगे तो हम किससे स्टार्ट? उसी की अंग्रेजी से यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट। तो क्वेश्चन वर्ड इसकी क्या है? क्यों कहाँ में होता है? भाई, तो भाई क्वेश्चन वर्ड हुआ। उसके बाद डू या डज। डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। सब्जेक्ट क्या है? माली। सब्जेक्ट क्या है? माली। माली एक वचन है, क्या हो जाएगा? डज। फिर उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट हमारा क्या है? माली, तो द गार्डनर। व्हाई डज द गार्डनर। फिर उसके बाद क्या है? वर्ब। वर्ब क्या कर रहे हैं? तोड़ना। तोड़ना कहाँ में होता है? प्लॉट। फिर उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? फूल। प्लग द फ्लावर। प्लग द फ्लावर। लास्ट में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गलत। समझे? ठीक। अब जैसे देखो अफर्मेटिव हुआ यानी साधारण वाक्य हुआ, निगेटिव हुआ यानी नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव हुआ यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसके साथ जैसे निगेटिव जुड़ जाए तो यानी इंट्रोगेटिव के साथ क्या जुड़ जाए? निगेटिव। इंट्रोगेटिव के साथ जैसे जुड़ जाए निगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कुछ जैसे मिटाते इसको। अगला क्या है हमारा? इंट्रोगेटिव निगेटिव। मैं इसी में कर रहा हूं लेकिन आप अलग राइट करना, अलग नोट करना। समझे? देखो जब इंट्रोगेटिव निगेटिव बात आती है, इंट्रोगेटिव निगेटिव बात आती है तो कुछ नहीं करेंगे, केवल हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद, कहां पर? सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज कर देंगे। समझे? और सारी प्रक्रिया वही रहेगी यानी सारा फार्मूला
पहले जो लिखा था वही होगा। केवल कुछ नहीं करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, समझे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे माली बगीचे में फूल क्यों नहीं तोड़ता है। माली बगीचे में फूल क्यों नहीं तोड़ता है। माली बगीचे में फूल क्यों नहीं तोड़ता है। अब देखो, पहचान लेंगे। उसके बाद लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क है यानी क्या हुआ, इंट्रागेटिव। क्वेश्चन मार्क है तो यानी इंट्रागेटिव हुआ। फिर उसके बाद देखो क्या क्या दिया है इसमें, नहीं भी लगा है यानी इंट्रागेटिव साथ क्या जुड़ा है, निगेटिव। तो इंट्रागेटिव निगेटिव हुआ तो कुछ नहीं। सबसे पहले इंट्रागेटिव है तो देखो प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ पर। प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पर है, वाक्य के बीचों बीच में। वाक्य बीच में है तो वाक्य बीच में क्या करेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड, यानी उसी की अंग्रेजी से स्टार्ट। यानी क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई। फिर उसके बाद डू या डज, एक वचन है तो क्या हो जाएगा, डज। फिर सब्जेक्ट क्या है, माली, द गार्डनर हुआ। फिर उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या, नॉट। फिर उसके बाद क्या, वर्ब। वर्ब क्या है, तोड़ना, तो प्लग। फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या तोड़ रहे हैं, फूल, प्लग द फ्लावर। फिर उसके बाद क्या है, कंप्लीटमेंट, कहाँ तोड़ रहे हैं भाई, बगीचे में, तो इन द गार्डन। इन द गार्डन। लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन में बता देंगे, समझिए। कुछ नहीं, फार्मूले से हमने क्वेश्चन में लिखा, बीच में है डू या डज, सब्जेक्ट तुरंत बाद नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीटमेंट, क्वेश्चन मार्क, समझिए। अगला एग्जांपल जैसे क्या तुम बाजार में सेब नहीं खरीदते हो। क्या तुम बाजार में सेब नहीं खरीदते हो। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पर है, पहले होगा तो किससे, डू या डज, यानी तुम बहुवचन है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डू। फिर सब्जेक्ट क्या है, यू के तुरंत बाद नॉट, यू के तुरंत बाद नॉट। उसके बाद क्या होगा, वर्ब। उसके बाद क्या होगा, वर्ब हमारा क्या है, खरीदते, यानी बाय माने खरीदना। डू यू नॉट बाय क्या, एप्पल, बाय द एप्पल। फिर उसके बाद कहाँ पर, इन मार्केट, इन मार्केट। फिर उसके बाद क्या, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझे आया कि नहीं। उसके बाद अफर्मेटिव हुआ, निगेटिव हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ, निगेटिव हुआ। तो आज का हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा समाप्त। अगला हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अगला हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। अगले
यानी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।